शुद्ध भक्ति की पात्रता प्राप्त होगी। समझ में आई ये बात? जब भक्ति शुद्ध होगी तो शुद्ध भक्ति की पात्रता प्राप्त होगी। इसका मतलब क्या हुआ? हम शुद्ध भक्त नहीं है, शुद्ध भक्त नहीं, शुद्ध भक्त तो होना ही है, शुद्ध भक्त तो नहीं है। शुद्ध भक्त की पात्रता ही तो प्राप्त करनी है। लेकिन शुद्ध भक्त की पात्रता प्राप्त कैसे होगी? जब हमारी भक्ति शुद्ध होगी। जबकि मतलब हम शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे, शरीर के स्तर से ऊपर उठेंगे तो वो तो शुद्ध भक्ति की पात्रता है, वो वही तो प्राप्त करते हैं। लेकिन जब हमारी भक्ति पूर्ण रूप से शुद्ध हो जाएगी, शुद्ध भक्ति करने से शुद्ध भक्ति की पात्रता प्राप्त होगी। अभी हमारी भक्ति शुद्ध नहीं है ना? अभी हमारी भक्ति तो हम कर रहे हैं, हम 16 माला भी करते हैं, 4 नियम भी करते हैं, 16 से ज्यादा भी करते हैं, सेवा भी करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन भक्ति अभी शुद्ध नहीं है। यस, भक्ति जब हम कहते हैं हमारी तो कोई अब भौतिक इच्छा नहीं है, भले ही भौतिक इच्छा ना हो, लेकिन कोई ना कोई इच्छा हृदय में घर करती है। जो भी हम कार्य करते हैं और कोई इच्छा ना हो, यही इच्छा होती है कि गुरु महाराज देखें, उनको अच्छा लगे, गुरु महाराज हमें अप्रिशिएट करें। मान लीजिए आपने 4 लोगों ने एक कार्य को किया, उनमें से 3 लोगों को गुरु महाराज ने अप्रिशिएट कर दिया और एक को नहीं किया, तो क्या होगा? क्या होगा माता जी? चौथा नाराज हो जाएगा। भले ही मुंह से कुछ ना बोले, लेकिन मन में भावना क्या आएगी कि मैंने भी तो किया है, मैंने भी तो वो सेवा की जो उन्होंने की, लेकिन गुरु महाराज ने उनको तो इतने लोगों के बीच में अप्रिशिएट किया और मुझे नहीं किया। तो इसका मतलब क्या है? अभी हमने जो पर्टिकुलर वो सेवा की थी, वो हमने किसके लिए की थी? वो हमने इसलिए की थी ताकि गुरु महाराज हमें अप्रिशिएट करें, यानी कि वो निष्काम नहीं थी, है ना? ये मैं उदाहरण दे रही हूँ एक। तो ये ऐसी हमारी कामनाएं, ऐसी इच्छाएं हमारे हृदय में होती हैं। हमने डोनेशन दिया, लेकिन चुपचाप गुरु महाराज ने रख लिया, कोई अनाउंसमेंट ही नहीं किया। भूल गए महाराज भूल गए, है ना? तो क्या होगा? निष्काम नहीं है ना? तो शुद्ध भक्ति की पात्रता नहीं है। तो शुद्ध भक्ति की पात्रता लेकर के आनी है। ये शुद्ध भक्ति की पात्रता मीन्स शुद्ध भक्ति की पात्रता के लिए हमें शुद्ध भक्ति करनी है। शुद्ध भक्ति की पात्रता प्राप्त करने के लिए, अर्थात देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए शुद्ध भक्ति करनी है ना? देहात्म बुद्धि से ऊपर उठने के लिए हमें शुद्ध भक्ति करनी है। और इसलिए इस अध्याय का नाम क्या है? मुक्ति से भी बढ़कर भक्ति। अक्सर क्या है, और कुछ कामना हो ना हो कि हम इस भौतिक जगत से छूट जाएं, जन्म मृत्यु के चक्र से छूट जाएं, हमें भगवान का धाम प्राप्त हो, है ना? यही तो हम लालच देते हैं। अब कहेंगे इस्कॉन वाले बड़े चालाक हैं, कभी तो कहते हैं कि गोलोक जाना है या नहीं जाना, गोलोक हमें जाना है, ये बार बार हमें बताते हैं। फिर कहते हैं मुक्ति की कामना छोड़ दो। ये दोनों बातें क्या है? कंट्रोवर्सी है ना? कंट्रोवर्सी है। तो ये क्या है? ये लेवल्स हैं, है ना? ये लेवल्स हैं। अगर हमसे भक्ति ऐसे नहीं की जाती, कुछ ना कुछ चाहिए भक्ति करने के लिए, तो हम कहते हैं हमें भगवान के धाम जाना है, जन्म मृत्यु से के चक्र से छूटना है, इसलिए भक्ति करनी है, भौतिक इच्छाएं नहीं करनी है, ये भगवान के धाम जाने की इच्छा करनी है, भगवान की सेवा की इच्छा करनी है। लेकिन उससे भी ऊपर का लेवल क्या है कि कोई भी इच्छा नहीं करनी है ना? कोई भी इच्छा नहीं करनी है। मैंने एक दिन भागवत क्लास चल रही थी, इसमें तो वो सुना रहे थे आचार्य, तो उन्होंने मैंने पूछा जैसे बूढ़े हो जाते हैं, हमारों की मृत्यु देखकर कितनी भयंकर होती है, कोई 6 महीने बेड पे होता है, कोई साल भर हो जाता है, किसी को ज्यादा भी होता है, तो वो इतने
वैसे सिसक सिसक के मरते हैं, तो उससे मतलब डर जो मन में बैठा है तो उससे मुक्ति कैसे मिलेगी। तो कहते हैं मेरा को भी था पहले, जैसे जैसे वो शुद्ध होता गया तो मैंने कहा कि गुरु महाराज जैसा चाहेंगे वैसा हो जाएगा, आप ये सोचो और भक्ति करो बस। बिल्कुल, है ना, बस लेवल अप, ये लेवल्स अलग हैं कि हम ये सोचें कि हम भगवान के धाम जाना है, ये एक अलग लेवल है। हम ये भी कहते हैं कि गोलोक आपको जाना है ना, इसलिए आपको ऐसा करना है। मैं अक्सर ये बात बोलती हूँ, गोलोक आपको जाना है, लेकिन उससे भी अगला लेवल क्या है कि हमें कुछ भी सोचना नहीं है, हमें क्या करना है, केवल भक्ति करनी है, भक्ति के लिए भक्ति करनी है, भक्ति के लिए भक्ति करनी है ना? जो बना दोगे बन